गुड़क टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे पितृदोष के कारण और निवारण के बारे में। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे पितृदोष लगता है, और यदि पितृदोष है तो उसका सरल समाधान क्या है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों, यदि आपके परिवार में अस्थिरता का वातावरण हो, परिवारजन मानसिक तनाव के दौर में से गुजर रहे हों, डिप्रेशन में बने रहते हों, घर में बगैर बात के कलह कलेश का हमेशा वातावरण बना रहता हो, पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, घर में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, पिता पुत्र में बनती नहीं हो, वंश वृद्धि रुक गई हो, तो मत्स्य पुराण का संकेत यह कहता है कि आपके घर में पितृदोष है। क्या है पितृदोष? क्यों बनता है आपकी कुंडली में पितृदोष? और क्या है पितृदोष का सरल समाधान? इन सब पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य पर, आप पर, हम पर, हमारे जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण हर मनुष्य पे, आप पर, हम पर, जिस दिन हमने जन्म लिया, 3 प्रकार के ऋण। कौन कौन से ऋण महाराज? देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और मातृ पितृ ऋण। ये तीनों ऋण हमारे ऊपर आ गए। देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण अनिवार्य रूप से चुकाने के लिए हम बाध्यकारी हो जाते हैं। जन्म के पश्चात इन बाध्यकारी होने जाने वाले ऋणों से यदि प्रयास पूर्वक मुक्ति प्राप्त नहीं की जाए तो जीवन की प्राप्तियों का अर्थ अधूरा रह जाता है। ज्योतिष के अनुसार इन दोषों से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ये 3 ऋण यदि आपसे नहीं चुकाए गए हैं तो आपकी कुंडली शापित कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, नाना, नानी, पितृपक्ष अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट व दुख देता है, उनकी अवहेलना करता है, उनका तिरस्कार करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मातृ ऋण का प्रभाव क्या होता है। किसे कहते हैं मातृ ऋण और मातृ ऋण कब बनता है? यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो तो जातक मातृ ऋण से पीड़ित होता है। चंद्रमा राहु साथ बैठे हो, ग्रहण योग बने, चंद्र केतु साथ बैठे हो, चंद्र शनि विष योग साथ बना हो, तो समझ लीजिए आपके ऊपर मातृ ऋण है। चूंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि ग्रह है, ऐसे जातक को निरंतर मानसिक अशांति से भी पीड़ित रहना पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, अशांत मन बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ ऋण से मुक्ति के पश्चात ही इस जीवन में शांति मिलनी संभव होती है। जानते हैं पितृ ऋण का प्रभाव। माता के ऋण के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं आपको पितृ ऋण का प्रभाव भी बताता हूं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव रहता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष हो उसको कभी मान सम्मान नहीं मिलता है। पितृ ऋण बकाया हो तो मान सम्मान नहीं मिलता है, हर जगह अपमान अपयश होता है। संतान की ओर से कष्ट होता है, संतान भाव हमेशा कमजोर रहता है, संतान का स्वास्थ्य खराब होता है या संतान सदैव बुरी संगति जैसी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। यदि संतान अपंग, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पीड़ित हो
तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसी बच्चे के ऊपर केंद्रित हो जाता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो या युति हो, शनि सूर्य साथ हो, शनि राहु केतु सूर्य साथ हो, तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं देव ऋण। मातृ ऋण के बारे में बताया, पितृ ऋण के बारे में बताया। अगला जो ऋण है वो देव ऋण, अर्थात देवताओं के ऋण से भी हम पीड़ित होते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम कौन है? हमारे देवता हैं, हमारे माता पिता, परंतु हमारे इष्ट देव का स्थान भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भव्य शानदार बंगला बना लेता है, अपने व्यावसायिक स्थान का भी विस्तार कर लेता है, किंतु उस जगत के स्वामी के स्थान के लिए सबसे अंत में सोचता है बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, बड़े बड़े बेडरूम बनाएंगे, बड़ा ड्राइंग रूम बनाएंगे, लेकिन मंदिर सबसे छोटी जगह पे बनाएंगे। उस घर में मंदिर का स्थान जो होगा वो सबसे छोटी जगह में होगा, जहां 2 जने भी नहीं बैठ सके, और बाकी कमरे बड़े बड़े बनाएंगे, बाथरूम बड़े बड़े बनाएंगे। तो उस जगत के स्वामी का स्थान के लिए सबसे अंत में सोचा जाता है कि महाराज सब जगह तो अब बन गया, मंदिर कहां बनाए, और मंदिर के लिए तो हमारे पास में यही जगह है। अरे ये तो सोचते ही नहीं हो आप कि जिनकी अनुकंपा से ये समस्त ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुआ, वैभव आपको प्राप्त हुआ, सकल पदार्थ आपको प्राप्त हुए, ये जो ऐशो आराम करते हो, मौज मस्ती करते हो, उस प्रभु की कृपा से ही तो है। जितना बड़ा अपना बेडरूम बनाओ उतना ही बड़ा मंदिर बनाओ, जितना बड़ा बेडरूम हो उतना ही बड़ा मंदिर होना चाहिए घर में। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में भगवत आराधना का तो समय ही नहीं मिलता है। वो घर का मंदिर है, वो महीनों भर धूल झांकता रहता है, वहां घी का दीपक लगाने का समय नहीं है, साफ सफाई करने का समय नहीं है। घर में मंदिर तो बना दिया, 4 तस्वीर भी रख दी, इतने बिजी हो गए कि अपनी दिनचर्या में घर के मंदिर में दिनों दिन धूल जमी रहती है। दिया बत्ती का तो महाराज समय ही नहीं मिलता, सुबह निकलते रात को आते, कहां दिया बत्ती करे, और समय मिल भी जाए तो ये सोच क्या होता है इन धार्मिक ढकोसलों से। दीपक जलाने से क्या हो जाएगा महाराज, अगरबत्ती जलाने से क्या हो जाएगा, मन से पूजा होती है, ये फालतू का दिखावा क्या है। अब क्या कुतर्क का क्या जवाब दिया जाए। दिया बत्ती करने से भगवान तो मन में बसते ही हैं। ऐसे लोगों जो दिया बत्ती घर में नहीं करते हो, पूजा पाठ घर में नहीं करते हो, घर में मंदिर नहीं बनाया हो, मंदिर बना के छोड़ दिया हो, उस घर के लोगों को देव ऋण से पीड़ित होना पड़ता है। नई पीढ़ी की विचारधारा में परिवर्तन हो जाने के कारण ना तो कुल देवता पर आस्था रही, ना ही लोग भगवान को मानते हैं। ईश्वर भी अपनी अदृश्य शक्ति से उन्हें नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं। भगवान को मानना छोड़ दोगे तो एक दिन निपट जाओगे। अभी कोई दर्द होता है शरीर में, कोई सुई लगे, कोई ऑपरेशन है, अरे भाई रे, अरे भगवान। अपने कष्ट में तो भगवान को याद करो और अपने सुख में भगवान को याद ही नहीं करो। हाय रे मनुष्य, तेरी बुद्धि का हम क्या करें। तो देव ऋण। अगला ऋण क्या है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के विषय में भी जानना अति आवश्यक है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण के बारे में समझाया, अब ऋषि ऋण के बारे में भी समझ लीजिए। जिस ऋषि के गोत्र में हम जन्मे हैं, जिस ऋषि के गोत्र में हम जन्मे हैं, उसी का तर्पण करने से हम वंचित हो जाते हैं। अभी आपसे मैं पूछूं कि महाराज आपका गोत्र क्या है, तो बगले झागने लग जाओगे। आपको अपना गोत्र ही नहीं पता है, किस ऋषि की संतान हो आपको यही नहीं पता है। हमारे पूर्वजों की इतनी उपेक्षा से उनका श्राप हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान होना पड़ता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। जो लोग इन ऋणों से मुक्ति होने के लिए उपाय करते हैं, जीवन के हर सेक्टर में सक्सेस को प्राप्त करते हैं। परिवार में ऋण नहीं है, रोग नहीं है, ग्रह कलेश नहीं है, पति पत्नी के विचारों में सामंजस्य है, एक रूपता है, संतान माता पिता का सम्मान करती है, परिवार के सभी लोग परस्पर मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं, भाई भाई में प्रेम रहता है, ऐसे परिवार ही सुखी परिवार होता है। दूसरी ओर
कोई कोई परिवार तो इतना शापित होता है कि उसे मनहूस परिवार की संज्ञा दी जाती है। जिस परिवार में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता हो, आत्महत्या के लिए विवश किया जाता हो, उस परिवार का बाद में क्या हाल होगा, इस पर विचार करना चाहिए। आत्महत्या करना इतना सरल नहीं है। अपने जीवन को यूं ही मिटा देता है कोई भी इंसान, उसकी आत्मा तो भटकेगी, आपको कैसे चैन से सोने देगी? थोड़ा विचार करें। किसी कन्या का अथवा स्त्री का बलात्कार किया गया हो तो वो श्राप क्यों नहीं देगी, इस पर विचार करें। यदि आत्महत्या करती हो तो कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देती है। सीधी सरल सहज आत्मा के श्राप से बचना इतना सहज नहीं है। दुष्कर्मी के वंश को इसे भोगना ही पड़ता है। यही प्रेत बाधा दोष कहलाता है, यही पितृदोष कहलाता है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पितृदोष। दोस्तों, पितर आपके पूर्वज, आपके वंशज की श्रद्धा के भूखे होते हैं। आपके द्वारा दी गई वस्तुओं के भूखे नहीं है वो। आपके पितर आपसे कुछ नहीं मांगते, धन पानी नहीं मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं। श्राद्ध कर्म का मूल तत्व है श्रद्धा। श्राद्ध कर्म का मूल तत्व है श्रद्धा। श्राद्ध कर्ता पितरों के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि संतान और स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में पितृगण को देवताओं से भी अधिक दयालु और कृपालु माना गया है। शास्त्र कहते हैं भगवान की पूजा बाद में, पहले पितरों की पूजा, जिनके कारण आप ये सुख भोग रहे हो। पितृपक्ष के 15 दिन के जो दिन होते हैं उसमें आपके पितृलोक से आपके घर पे आते हैं। आपके द्वारा दिए जा रहे श्राद्ध कर्म से तर्पण को पाकर, जल को पाकर वे वर्ष भर तृप्त रहते हैं। जिस घर में पूर्वजों का श्राद्ध होता हो वो घर पितरों के द्वारा सदैव सुरक्षित रहता है, और जिस घर में पितृपक्ष में श्राद्ध ना होता हो वहां के पितर अतृप्त होकर कुपित हो जाते हैं। ऐसे घर में अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। मृतक के लिए किए गए श्राद्ध का सूक्ष्मांश उस तक अवश्य पहुंचता है, चाहे किसी भी लोक में क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो। श्राद्ध और तर्पण वंशज द्वारा पूर्वजों को दी गई एक श्रद्धांजलि मात्र है। हमें किसी भी स्थिति में अपने इस आध्यात्मिक कर्तव्य से विमुख होकर उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। पितृपक्ष पूर्वजों की स्मृति का विशेष पक्ष है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का जो हमारा दायित्व और धर्म है, उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। कौन से कारण बनते हैं पितृदोष के? हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिनसे हमारे पर पितृदोष आते हैं? कितने ऋण होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। 3 ऋण बताए मैंने आपको। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पितृदोष के कारण और निवारण। कुंडली के 9वें भाव को भाग्य भाव कहा गया है। कुंडली के 9वें भाव को भाग्य भाव कहा गया है। साथ में यह भाव पितृ या पितृ माता पिता का भाव भी कहा जाता है। पूर्वजों का भाव होने के कारण विशेष रूप से 9वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन सुख दुख से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार सुख व्यक्ति का साथ छोड़ दे, परंतु ये जो दुख है ना, ये किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा बना रहता है। वो चाहे संतानहीनता हो, नौकरी में असफलता हो, धन हानि हो, उन्नति ना हो, पारिवारिक कलेश हो, स्वास्थ्य बाधा हो, किसी न किसी रूप में दुख प्रतिदिन हमारे साथ बना ही रहता है। पितृ क्या है? पितृदोष को समझने से पहले पितृ क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। पितरों से अभिप्राय आपके पूर्वजों से है। पितरों से अभिप्राय आपके पूर्वजों से है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो पितृ योनि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य में नहीं हैं, परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई हो,
उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्व स्वयं पीड़ित होने के कारण पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ियों की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पितृदोष बनता कैसे है। भाग्य स्थान में जब सूर्य राहु की युति बनी हो, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु की युति बनी हो तो पितृदोष योग बनता है। सूर्य राहु की युति बनी हो, जिस भाव में बैठते हो सभी फल नष्ट हो जाते हैं। सूर्य शनि की युति बनी हो, पितृदोष बनता है। सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है, पितृदोष के नाम से जाना जाता है। नवम भाव पिता का भाव है। सूर्य पिता का कारक होने के साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक बनता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रहण योग के साथ पितृदोष भी बनता है। इस योग से व्यक्ति के भाग्य का उदय देरी से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पितृदोष के कारण क्या है, इनको समझ लेते हैं। पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। पितृदोष के कारण क्या है? अनेक कारण हैं। जैसे परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं एक से अधिक बार हुई हो, पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, धर्म कार्य में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण होता हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाने पर या फिर भ्रूण हत्या, अबॉर्शन कराने पर भी पितृदोष लगता है। और यही पितृदोष जीवन में परेशान होता है। राजा कर्ण तो महादानी थे, उन्होंने जीवन में सब कुछ दान किया। उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी आत्मा भगवान यमदेव के सामने पहुंची तो यमदेव ने कहा, अपने अकाउंटेंट को बुलाया चित्रगुप्त जी को कि ये राजा कर्ण आए हैं, इनका क्या करना है, इनके पाप और पुण्य कर्म बताएं, इनका मोक्ष करना है या क्या होगा इनका। तो चित्रगुप्त जी बोले कि महाराज इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो राजा कर्ण बोले, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता? अरे मेरे से बड़ा तो कोई दानी नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आपने जीते जी अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आपका मोक्ष नहीं हो सकता। पुनः पृथ्वी पर जाइए, 15 दिन पितृलोक के सभी आपके पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए, तब जाकर आपका मोक्ष होगा। तो यदि जीवन में मोक्ष की कामना करते हो तो श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए, पिंडदान अवश्य कीजिए, जलांजलि अवश्य कीजिए। यही मनुष्य जीवन आपको किसी भोग के लिए नहीं मिला है, आपको अपने पूर्वजों का ऋण चुकाना है, नहीं तो नाना प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ते हैं, पितृदोष की शांति के जल्दी से उपाय जान लेते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि देव पूजन से पूर्व पितरों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव कार्य से अधिक पितृ कार्य को महत्व दिया जाता है। इसीलिए देवों को प्रसन्न करने से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितृ कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। तो आइए जानते हैं पितृदोष शांति के उपाय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान करना, जल यानी तर्पण आदि करने के पश्चात ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना, फल का दान करना, वस्त्र का दान करना, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भी पितृदोष की शांति होती है। सोमवती अमावस को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पण करने से भी पितृदोष की शांति होती है। प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम बांध लीजिए। दक्षिणा, वस्त्र, भेंट यथाशक्ति करने से पितृदोष की शांति होती है। प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर, खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करना चाहिए। उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ मिलता है। आपके घर की दक्षिण दिशा
में आपके पितर निवास करते हैं। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में दूध का दान करना, चावल का दान करना, शक्कर का दान करना, सफेद कपड़ों का दान करना, दक्षिणा आदि का दान करने से पितृदोष की शांति होती है। पीपल की 108 परिक्रमा निरंतर 108 दिन तक लगाए जाए तो पितृदोष की शांति होती है। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ यदि घर में कराया जाए 7 दिन तो आपके पितरों का मोक्ष होता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार, वास्तव में तो उन्हीं का ही तो अंश है, वो सुखी हो जाता है। अपने कुल देवता या कुल देवी का नियमित पूजन करने से पितृदोष शांत होता है। रसोई घर के अंदर पानी का मटका अवश्य रखें। प्रातःकाल और संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। आप इस बात को समझिए कि आपके घर में पितरों का स्थान कहाँ है। पहले जमाने में परिंदे हुआ करते थे, यानी मटके रखने की एक जगह बनाई जाती थी और इतनी शुद्धता रखी जाती थी, कोई ओख से भी पानी नहीं पीता था। आजकल तो मटके रखना ही बंद हो गए, सीधा आरओ से फ्रिज में बोतलें चली जाती है। जिस घर की रसोई में ईशान कोण में जल रखा जाता हो, आग्नेय कोण में अग्नि रखी हो जाती हो, वो घर वास्तु सम्मत माना जाता है, सुख सुविधाओं से पूर्ण माना जाता है। अपने रसोई घर में परिंदा अवश्य बनाएं। और आपके पितरों का स्थान कहाँ? जहाँ शीतलता हो, जहाँ ठंडक हो, वो आपके घर में पितरों का स्थान होता है। तो पानी के मटके के पास में प्रतिदिन सुबह शाम शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। खाली इस उपाय से पितृदोष की शांति होती है। प्रतिदिन पानी बदलना चाहिए, उस जल को ग्रहण कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। अज्ञात अतृप्त आत्मा निमित्त नारायण बलि कर्म पूजा अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के अंदर नारायण बलि कर्म तर्पण अवश्य कराना चाहिए पितृदोष शांति के लिए। आइए अब जान लेते हैं पितृदोष निवारण मंत्र। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। लाभ क्या है? प्रतिदिन घर की रसोई में ईशान कोण में पानी के कलश के पास चांदी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। 108 बार इस दिव्य पितृ मंत्र का जाप करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, ग्रह कलेश दूर होगा, संतान सुमार्ग पर चलेगी, विवाह योग्य संतान का विवाह होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।